ये छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत पौराणिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अंतर्गत वेद वेदांगों के अतिरिक्त पुराणों का अत्यधिक महत्व है। अभी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में दोनों महाकाव्य महाभारत और रामायण के बारे में बात की थी। जिस तरीके से रामायण और महाभारत भारतीय धार्मिक आख्यान के रूप में एक साहित्यिक परंपरा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उसी प्रकार पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषियों और राजाओं के वृतांत हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं, जो स्मृति के समकालीन हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जहाँ वैदिक साहित्य आध्यात्म के बारे में, दर्शन के बारे में, उपनिषद दर्शन की गहन अध्ययन के बारे में बात करता है, वहाँ धर्म का भक्ति स्वरूप हमें पुराणों में दिखाई देता है। पुराणों की संख्या मोटे तौर पर 18 मानी जाती है। तो 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण भी मिलता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है। पुराणों में जो विषय वस्तु है पुराणों की, उसमें उस विषय वस्तु की कोई सीमा नहीं है। इनके अंदर हमें देवी देवताओं, शासकों, कुछ नायकों, ऋषि मुनियों, लोक कथाओं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी हमें वर्णन मिलता है। और विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में भी हमको भिन्नता दिखाई देती है। हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात हैं और पुराणों की रचना को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन पुराणों की रचना कई शताब्दियों में भिन्न भिन्न रचनाकारों के द्वारा की गई है। जहाँ वेदों में कर्मकांड, उपनिषद में ज्ञान आता है, वहाँ पुराणों के माध्यम से हमें भक्ति की अविरल धारा दिखाई देती है। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। अर्थात जहाँ हमें वेदों में बहुदेववाद दिखाई देता है, या हमें आगे चल कर के वेदों के गूढ़ रहस्य के रूप में ब्रह्मवाद या निर्गुण ब्रह्म में दिखाई देता है, और उपनिषदों में उसी निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या दिखाई देती है, धीरे धीरे कालांतर में यह बहुदेववाद और निर्गुण स्वरूप अवतारवाद और सगुण भक्ति की ओर अग्रसर हुआ। यानी ईश्वर के कई अवतार, जिनमें विष्णु के अवतार कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, या जिन्हें हम दशावतार कहते हैं, उन रूपों में हमें दिखाई देता है। और अब निर्गुण के बजाय सगुण भक्ति का प्रारूप हमको दिखाई देता है। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। पुराणों में हमें ऐतिहासिक सामग्री भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसमें हमें राजाओं की वंशावली, ये वंशावली यद्यपि बहुत संक्षिप्त है और इनमें कहीं कहीं विरोध भी दिखाई देता है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनका हमें महत्व दिखाई देता है। पुराण प्राचीन
पुराणों का तात्पर्य यह है पुराण मतलब प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा, और इस तरीके से पुराण वैदिक वाङ्मय में प्राचीन वृत्तांत माने गए। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के विशिष्ट धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें सृष्टि से लेकर के प्रलय तक का इतिहास वर्णन हमको मिलता है। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग में वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है, अतः ये सबसे पुरातन माने जा सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार ऋचः सामानि छंदसि पुराणम यजुषः सह, अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक्, साम, यजुस और छंद के साथ ही हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में पुराण वाङ्मय को वेद ही कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में भी पुराण को वेद कहा गया है। बृहदारण्योपनिषद तथा महाभारत में भी इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयते, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराणों के द्वारा करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा गया है। प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं: सर्ग यानी सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय और पुनर्जन्म, वंश देवता व ऋषि की सूचियाँ, मनवंतर 14 मनु का काल और वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते थे। वेद व्यास ने पुराणों की रचना और पुनर्रचना की है। कहा जाता है पूर्णात पुराण, जिसका अर्थ है वेदों का पूरक। वेदों की संख्या 18 मानी जाती है। पुराणों में एक विचित्रता यह है कि प्राय प्रत्येक पुराण में 18 पुराणों के नाम और उनकी श्लोकों की संख्या उल्लेखित है। जो पुराण हमें विष्णु पुराण के अनुसार हमें 18 पुराणों के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्यत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। कुछ जगहों पर हमें विष्णु पुराण का नाम विष्णु धर्मोत्तर, वायु पुराण का नाम शिव पुराण और भागवत पुराण का नाम देवी भागवत पुराण भी मिलता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार शिव पुराण एक उपपुराण है और उसके स्थान पर वायु पुराण ही वस्तुतः महापुराण है। कुछ जगहों पर हमें पुराणों की संख्या 21 भी मिलती है। अगर 18 पुराणों के साथ विष्णु धर्मोत्तर, शिव पुराण और देवी भागवत पुराण को भी जोड़ लिया जाए तो संख्या 21 हो जाती है। इस तरीके से मूलतः 18 माने जाते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये हमें 21 पुराण भी दिखाई पड़ते हैं। पुराणों के बारे में, पुराणों से भारतीय संस्कृति को क्या मिला, उसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे।